धन्यवाद मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सुंदर स्वर्ग और नरक की कहानी लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। एक बुजुर्ग औरत थी और मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु यीशु मसीह के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। उसने एक विनती की। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, ठीक है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु यीशु के धाम चलते हैं। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। फिर बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से लगभग 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उन आदमी से फिर पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर व्यंजन से भरा हुआ है और हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरतों ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख क्यों नहीं से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाऊं? ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज दूत बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हम देर हो रही है। फिर दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने व खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि ये इसमें बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोली, पर ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोगों तो इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं
और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखी है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि ये तो ईश्वर की बनाई है, इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी दिल का दिल न दुखे, इतना सोचो, बाकी कुदरत पर छोड़ दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन।